बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज बुध पूरा नक्शा ही तब्दील हो चुका है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीन ऐसी खबरें मिली हैं जो कि सबको सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है। क्योंकि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो आज के दिन में खबरें इमरान खान तक पहुंची हैं, वो देख के ये कहा जा सकता है कि बहुत सी चीजों को रिवर्स गियर लग गया है और अब ना सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत पर कानून का और आईन का डंडा चल चुका है, बल्कि इमरान खान के दुश्मनों के दिन भी गिने जा चुके हैं। और वो लोग जो इमरान खान को धोखा देकर टिके हुए थे, अब वो भी अपनी खैर मना लें, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त बड़ी अलार्मिंग भी हैं, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए भी और पीडीएम के लिए भी। अच्छा, इस सब के अंदर कुछ आईएमएफ के हवाले से भी मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि जाहिर बात है हमारा सारे का सारा मामला जो है वो आईएमएफ पर ही डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से मुज़ाकरात के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक 727 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई है और तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने में सुस्त रवि बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हिकमत अमली के तहत पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए गए। तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ वजारतों के कई मंसूबे मुतासर होंगे, जिनमें सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबे शामिल हैं। और इस सब के अंदर आपको पता है कि आईएमएफ बेड़ा गर्क करने जा रहा है प्रोग्राम। जाहिर बात है इस इंपोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसमें तो पीटीआई ने भी रखा और वो मजबूरी है सबकी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया और डॉलर की ये बातें करते थे कि डॉलर डार को देख के डर गया, ये सब कुछ ये अब पूरी कौम ने देख लिया है। अच्छा, इस सब के अंदर एक चीज वैसे सारी कौम को अब याद रखनी चाहिए और ये अब कौम का इम्तिहान है। ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये इस इत्तेहादी हुकूमत के मजे भी पूरे ले रही है और मुल्की मईशत जो है उसका इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन एक और अच्छी खबर भी है और अच्छी खबर नाज़रीन कराम यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो काबीना है उसमें मजीद इजाफा कर लिया है और 83 अफराद जो हैं वो वजीर आजम साहब की काबीना में शामिल हो चुके हैं और बंदों पे बंदे डाले जा रहे हैं। किसी के पास पोर्टफोलियो नहीं है। ये पहली मरतबा तारीख में यूं लग रहा है कि ओएसडी वुज़रास जो हैं वो इस वक्त आपके मुल्क के अंदर हैं और ये सिर्फ लोगों को नवाजा जा रहा है कि जाते जाते लोगों को नवाज दिया जाए, वो झंडे लगा लें, मुल्की खजाने की तबाहियां फेर दें, उससे पैसे ले लें। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में वैसे चले उन्हें मुबारक हो कि पाकिस्तानी तो उन्हें वजीर आजम पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते, 27 किलोमीटर के वो वजीर आजम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब 83 अफराद के वजीर आजम जरूर हैं जिन्हें उन्होंने काबीना में डाला है और पाकिस्तान की तारीख की सबसे भारी भरकम काबीना। अच्छा, ये भी होता ना कि काम कर रहे हैं, बंदों को पोर्टफोलियो ही नहीं दिए। ओ भाई, एक बंदे को वजीर बना दिया, उसे यही नहीं बताया तुम्हारा महकमा कौन सा है, वो बैठा बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जाहिर बात है जो पीपल्स पार्टी है ना वो अब एक वारदात डालेगी और वो अब इस तरह के इनकलाबी बनने की कोशिश करेंगे कि जैसे इस सब में तो उनका हाथ नहीं था। ये तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है। अब बिलावल साहब ने भी ऐसी स्टेटमेंट ठोकी है और ये स्टेटमेंट दी नहीं है उन्होंने, ये स्टेटमेंट जो है ये अपनी तरफ से उन्होंने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक हरबा अपनाया है और कहते हैं कि जी आलमी इदारों और आलमी मालियाती फंड आईएमएफ से मुतालबा कर दिया है कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं। मेरी कौम सैलाब में डूबी हुई है, ये महंगाई में ना डूबे, खुदा का खौफ करें। इस वक्त आपके जो लक्षण है, आपके जो पूरी हुकूमत के जो अवामिल हैं, जो काम है, वो हम सब के सामने हैं और इस सब के अंदर ये यही बातें कर रहे हैं कि जी आईएमएफ को हम कह रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें। अच्छा, एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं पीटीआई के लिए कुछ बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो इस वक्त हमारे पास मौसूल हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में डंडा चला और आपको पता है कि राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, उसे बचाने के लिए जल्दबाजी में पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफे मंजूर किए गए थे और 35 फिर 43 तो इस तरह से इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए अभी रिसेंटली और स्पीकर ने पार्लिमान की जो लेजिटिमेसी है उसे कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बखिए उधेड़ के रख दिए और उस लेजिटिमेसी को, जो पार्लिमान की लेजिटिमेसी है, उसे स्पीकर साहब जो है उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। ये चीज तो बड़ी वाजे है, ये चीज तो बड़ी मैं ये समझता हूं कि क्रिस्टल क्लियर
क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब यहां पर लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली MNAs को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की भी फुर्तियां हैं। इलेक्शन कमीशन वैसे ये इन चीजों पे इतना तेज है, वो 1 मिनट नहीं लगाता। और पीटीआई का कोई काम हो तो फिर वो तो जाहिर बात है कि उसे तूल देना होता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई MNA रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। पीटीआई अरकान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि बताएं कि किन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान असम्बली इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। अदालत ने 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया और 43 हल्कों में जिमनी इलेक्शन भी ता हुक्म सानी टिल फर्दर ऑर्डर्स अदालत ने रोक दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चंद रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने यह वारदात डाली थी। अब पीटीआई जो है, जाहिर बात है पीटीआई के पास दोबारा कौमी असम्बली में वो जो लोटे हैं राजा रियाज साहब के साथ, उनकी तरह के लोग, उनके तो जाहिर बात है एक अपना मौकफ है ना। लेकिन पीटीआई ने कौमी असम्बली में अब अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने के फैसले पर हुक्म के बाद रद्द-ए-अमल दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर अब थोड़ा सा जमहूरियत का पास रख ही ले, थोड़ा सा ही सही चले, सारा जमहूरियत तो नहीं, थोड़ा सा जमहूरियत का पास रख लें और अपोजिशन लीडर तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं है और चीजें जो हैं वो आउट ऑफ द कोर्ट अगर पार्लिमान के अंदर ही सेटल हो तो वैसे पार्लिमान के तकद्दुस के लिए भी ये बेहतर है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट जो है वो शायद इन्हें ये सब करने ना दे। अब तहरीक इंसाफ वो कल यानी कि 9 फरवरी को अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाने का मुकम्मल तौर पर मंसूबा बना चुकी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में जो इलेक्शंस हैं ऑन टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो करवाने का केस भी चल रहा है। और आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पीडीएम की हुकूमत को एक सरप्राइज मिला है जो ये इस्तीफों के हवाले से है। इसे सरप्राइज या धचका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कल एक इससे भी बड़ा सरप्राइज ये हमारे पास इत्तलात हैं कि मिल सकता है और इस सरप्राइज की जद में गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और पीडीएम, ये तीनों जो हैं, गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम की जो हुकूमत है, ये इसकी जद में आएगी। और इस सरप्राइज से पहले ही सदर मुमलिकत जो है उन्होंने भी एक पत्ता फेंक दिया है। और सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें, आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर मुमलिकत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। सदर मुमलिकत की जानिब से खत में कहा गया, ये 4 सफ़ात का खत है, मैं ये पूरा अंग्रेजी में पढ़ूंगा तो नहीं, इसका लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूं। सदर मुमलिकत की जानिब से खत में कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान से सूबाई और आम इंतखाबात से मुतल्लिक क़यास आराइयों को खत्म किया जा सकेगा। खत में सदर मुमलिकत ने पंजाब और केपी सूबाई असम्बलियों की तहलील का हवाला देते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 224 दो असम्बलियां तोड़ने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर देता है। सदर मुमलिकत का कहना है कि आइन के आर्टिकल इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फर्ज है। आइन का आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 इलेक्शन कमीशन को शफाफ और आजादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज करता है। फराइज की अदायगी में नाकामी की सूरत में इलेक्शन कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब ये जो खत है ना, ये सनद रहेगा और बवक्ते जरूरत काम आएगा, क्योंकि इमरान खान ने यह बात किया है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा जब इमरान खान की हुकूमत आई। और इमरान खान ने यही कहा है, सदर मुमलिकत ने यह कहा है जो रियासत के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि आपका यह हक है, इलेक्शन ना हुआ किसी की वजह से ना हुआ, आपको ही आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। खत में कहा गया है कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचा जाए। दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। सदर मुमलिकत ने अपने खत में आइन की तमहीद और करारदाद का मकासद जो है, करारदाद मकासद, उसका भी हवाला दिया। तमहीद के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियार को
अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। तो वो एक पूरा केस जो है वो सदर मुमलिकत की तरफ से बिल्ड किया गया है। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सदर मुमलिकत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करके मुनासिब आइनी कदम उठाया। पुख्ता ख्याल है कि इंतखाबात मुलतवी या इनमें ताखीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं है। यह रियासत का सरबराह कह रहा है और यह कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज कह रहा है कि इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताखीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात तो इस वक्त मुल्क में है ही नहीं। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाया है। अब ये जो खत है इसकी इंपॉर्टेंस को यकीन माने, मैं ये बात बड़े वसूख से कर रहा हूं, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट खत है। खैर इसमें वो रूमर्स भी दम तोड़ गए कि सदर मुमलिकत ने हाथ खड़े कर दिए, इमरान खान को कहा ये दिस वाज द मैक्सिमम आई कैन डू फॉर यू और मैं इस्तीफा दे देता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सदर मुमलिकत जो है अब उनसे जारी बात है, पीटीआई का एक ये मुतालबा था ना, इस पे इन्होंने खत लिख दिया है। अगला मुतालबा आपको पता है पीटीआई का क्या है? करारदाद जो पेश हुई थी, जो खान ने खत लिखा है सदर मुमलिकत को, वो मुतालबा ये है नाज़रीन कराम कि जो इदारे हैं उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और इदारों में मौजूद काली भेड़ें जो आइन की खिलाफ वर्जियां कर रही हैं, जो सियासतदानों को ब्लैकमेल कर रही हैं, पीटीआई की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही हैं, उनके खिलाफ ना सिर्फ उसका नोटिस लिया जाए बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी सदर मुमलिकत लें। तो आप समझ सकते हैं कि अब मामलात किस तरफ को जा रहे हैं और यूं लग रहा है कि अब चीज़ों को रिवर्स गियर लगेगा आफ्टर द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। और मामलात जो हैं वो ताकतवर तो कुछ और करना चाहते हैं, पीडीएम तो कुछ और करना चाहती है, लेकिन आइन और कानून कुछ और कह रहा है। मसला ये है ना, आइन और कानून का मसला है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।